इन क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कल कर लिया था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करती है वो सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी रिएक्शन ले लें, मान लो हमने चाहे ये रिएक्शन लिया हो, चाहे हम ये रिएक्शन ले रहे हों, लेकिन चाहे कितने ही रिएक्टेंट और मैं लिख दूं, लेकिन वो डिपेंड सिर्फ किस पे करेगा, एक कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करेगा, वो किसी की भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, हम मान लो यही रिएक्शन आगे लेके जा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं हम फॉर दिस रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है हमारा, रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आपको फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख रही हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी पावर 1 चली जाती है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या यहाँ पर मान लेते हैं कि जो बिल्कुल शुरुआत में कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो हमने मान ली a है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग किया टाइम t0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। जब टाइम थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा एट टाइम t, तो वो कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम के दौरान जो x मोल्स हैं वो कंज्यूम्ड हो चुके हैं और किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स में। तो हमारी जो लेफ्ट कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स कितने बचे हुए हैं हमारे पास, वो क्या बचेंगे बताओ आप। ए तो शुरुआत में थे प्रेजेंट, एक्स रिएक्ट कर चुके, तो बचा क्या, सिर्फ ए माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से ही हमारा शुरू हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। वो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, क्योंकि वो ए ही नहीं रहेगा, हम सिंपल ए नहीं लिख सकते, हमने कोई भी कंसंट्रेशन लेनी होगी किसी भी टाइम के ऊपर। तो ये किसी भी टाइम पे एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये तो सिर्फ टाइम 0 पे है, 0 टाइम पे तो होगी ही नहीं रिएक्शन, तो हम किसी भी टाइम पे लेंगे तो कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट्स की, ए माइनस एक्स। ये हमने ले लिया। अब इसको हम ओपन अप करेंगे, पहले इसको ओपन अप कर लेते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लेते हैं, स्मॉल चेंज डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताई हुई है, dx ओवर dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। हमने कल क्या किया था, जो सेम चीज़ है वो एक साइड कर लेते हैं, एक टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, एक कंसंट्रेशन के साइड में कर लेते हैं। तो ये और ये एक साइड होना चाहिए, ये और ये एक साइड होना चाहिए। तो हमने कर लिया ये dx ओवर a माइनस एक्स, और यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या चला गया, k dt। ये हमारी इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे इसको भी और इसको भी। तो अपॉन इंटीग्रेशन वी गेट, तो हमें इंटीग्रेशन हमने लगा दिए, ये साइन इंटीग्रेशन का है, ये हमने कर दिया है। तो ये जो होगा, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको पता है कि जब dx ओवर a माइनस एक्स होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस नेचुरल लॉग, और जो नीचे होती है टर्म वो ऊपर चली जाती है, a माइनस एक्स। ln मतलब नेचुरल लॉग, माइनस साइन आया है क्योंकि बटे में था ये, और a माइनस एक्स साथ में आ गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, ये तो आपने कल भी किया था, सिंपल था, के तो कांस्टेंट है, dt का क्या बन जाएगा, t प्लस में हमारे क्या आएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर हमें सब चीज़ें पता है, लेकिन इस i की वैल्यू नहीं पता है। कल भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था, हमें i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो i की वैल्यू यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम t इज इक्वल टू 0 पुट करके करेंगे कि इफ़ टाइम इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, वो हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं कि टाइम 0 होगा तब। अब टाइम 0 होगा तो ये a माइनस एक्स पे क्या होगा, a माइनस एक्स तो है ही नहीं ना टाइम 0 पे, तो ये तो चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स बराबर कितने के हो जाएगा, a के, क्योंकि x क्या है यहाँ पर 0 है, तो a माइनस एक्स तो क्या बन गया, a बन गया है। टाइम हमारा 0 है। अब पुट करो इस वैल्यू को, पुट ऑल
दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हमने पुट की, तो माइनस एल एन, ये तो सिंपल, हमने ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि a माइनस एक्स की जगह पे क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ a बचा है, के टी, टी जीरो है तो ये कुछ बचा नहीं, ये क्या बन गया i, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, i की वैल्यू आ गई है माइनस एल एन ए। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हम ए वैल्यू जो आई की वैल्यू आ गई है हमारी, यहाँ पे ए ने ए माइनस एक्स को ए लिखा, इसको ज़ीरो किया, तो आई की वैल्यू क्या आई, माइनस एल एन ए, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये आई की वैल्यू पुट की, ये है माइनस एल एन ए, हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम चीज़ें हैं वो एक साइड कर लेते हैं क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, के टी इसे रहने देते हैं, के टी, तो क्या चीज़ चली गई, ये हम उधर भेज सकते हैं, तो भेज दो इसको, क्या आ गया ये माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ठीक है, ये तो था ही, और प्लस ये चला जाएगा एल एन ए, इतना समझ में आ गया। नेचुरल लॉग में जब भी माइनस आता है उसका मतलब क्या होता है, माइनस आता है इसका मतलब वो डिवीजन में है, डिवाइड में है, तो या ये प्लस में है, ये डिवाइड में जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं के टी इज इक्वल टू एल एन ए, क्योंकि ये पॉजिटिव में था, ये बटे में चला जाएगा ए माइनस एक्स, इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ जो नेचुरल लॉग आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको हटाते हैं तो एल एन की जगह पे हमेशा फिर क्या आता है 2.303 और फिर लॉग 10 वाला आ जाता है, तो हम इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.303, यहाँ पर आ गया है लॉग, ठीक है, और ये हो गया है a ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। t भी बच गया, उसको भी इधर ही भेज देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग a और a माइनस एक्स। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे बहुत ज़्यादा, डेरिवेशन ऐसे का ऐसा आता है, यहाँ तक आपने ये डेरिवेशन कंप्लीट है हमारा, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी करेंगे हम, ग्राफ के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है राइट या डराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपने यहाँ तक करके आना है, वो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। और अगर वो ये भी कहते हैं कि डराइव एक्सप्रेशन एंड आल्सो प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस, तो फिर आपने 2 नंबर का में वो एक ग्राफ भी आएगा, उसमें उसका स्लोप और इंटरसेप्ट भी बताना होता है, तो वो हम अभी देखेंगे। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो टर्म्स आई हैं वो आपको पता है, पहले ही लिखवा दी थी। ए क्या है आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्स क्या है, कितना कंज्यूम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो ए माइनस एक्स एक्चुअल में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर टाइम टी, जो बची हुई है कंसंट्रेशन लेफ्ट ओवर है वो है। टी आपको पता है टाइम है, के आपको पता है रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इतना हमारा। अब हमें ग्राफ के लिए अगर इक्वेशन हमें बनानी है, तो हमें तो इक्वेशन पता है ग्राफ के लिए, तो ग्राफ जब हम प्लॉट किया गया तो ग्राफ प्लॉट होता है, वो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर log a माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस एट एनी टाइम, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये एक्स एक्सेस चाहिए, वाई एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, एक बार हम दोबारा से फिर उस पर हमें पहुंचना पड़ेगा। हमारी इक्वेशन क्या आई थी अभी, 2.303 अपॉन में टी लॉग ए माइनस एक्स। अब आप देखो, आपको चाहिए log a माइनस एक्स, तो आपको ये दोबारा से वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा था आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो ही आपको आगे करना पड़ेगा। हम रिवर्स चलेंगे, जो वापस था के टी ओवर 2.303 इतना इज इक्वल टू लॉग a, ऊपर लेके जाएंगे तो इसको log a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमने चाहिए ये y एक्सिस में, हमें पॉजिटिव में चाहिए, हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा log a माइनस एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये हमारी कौन सी एक्स हो गई, y एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पर ये जाएगा माइनस में, माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस में log a, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब तुम ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा तुम्हें, ये हमारी एक्सिस है कौन सी, y एक्सिस, ठीक है।
ये हमारी क्या है टी, सिर्फ टी देखो, ये क्या है एक्स। तो ये बाकी जो बच गया वो क्या आ गया, एम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एम क्या है स्लोप, स्लोप की वैल्यू कितनी आई माइनस के अपॉन में 2.303। ठीक है, ये हमारा स्लोप हो गया। तो ये आपका स्लोप हो गया, ये इसका मतलब ये हमारी एम एक्स हो गया टोटल मिला के, प्लस में ये क्या हो गया हमारा फिर सी हो गया। सी क्या है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आई है हमारी log ए। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, माइनस है, इसका मतलब वो क्या होगा डाउन होगी, डिक्रीजिंग वाली में होगी। तो हमारे पास ये होता तो प्लस में लिखते हैं हम, अगर हमारी लाइन ऐसे सीधी होती तो हम प्लस में लिखते, लेकिन हमारी लाइन क्या है माइनस में है तो डिक्रीजिंग, पहली बात। दूसरा, जो ग्राफ पे कट करेगा पॉइंट वो log ए होगा, तो हम यहाँ से डिक्रीजिंग में डालेंगे और ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जिस जगह पे ये कट कर रहा है, ये वाली जगह, ये उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसका मतलब जो बिल्कुल ये वाला पॉइंट जो है, इतनी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है log ए। यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप आपको बता ही दिया, माइनस में है, डिक्रीजिंग में है, और ये आ जाएगा आपका के अपॉन में 2.303। ये हमने लिख रखा है पहले भी। इंटरसेप्ट हमारा क्या है log ए। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y = mx + c वो फॉलो हो रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और इस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये जो हो गया, ये आपका अब पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कल, लेकिन बस एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है हाफ लाइफ पीरियड का, वो हम और कर लेते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। ठीक है बेटा, आप सोचोगे कि हाफ लाइफ तो कल भी करवाई थी, बेटा ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग हाफ लाइफ पीरियड आएगा, क्योंकि कल हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन था, आज हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड डेफिनेशन वही रहेगी सेम जो कल लिखवाई थी, कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो हाफ रिएक्ट कर जाए या हाफ रह जाए, डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो सकता है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर ही कर रहे हैं तो मैं लिख रही हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, नहीं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पेपर में करेंगे तो लिखेंगे, इसलिए मैंने लिखा कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी जो के की वैल्यू होती है वो क्या थी 2.303 अपॉन में टी log ए माइनस, यहाँ पर ए माइनस एक्स, ठीक है ना, ए ओवर ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड, इसका मतलब यहाँ पर टी जो है क्या होगा, टी हाफ बन गया है। ठीक है ना, एट टाइम ऐसा टाइम है जिस पे टी हाफ लिया, तो टी हाफ लिया है तो ए माइनस एक्स क्या बन गया है वहाँ पर, देखो ए था शुरुआत में, ठीक है, माइनस एक्स, एक्स मतलब a/2, और a में से a/2 घटाओगे तो कितना बचेगा, a/2 ही बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। पुट दिस वैल्यू, आपको पता चल जाएगा हुआ क्या है। बस मैं t को इधर कर रही हूँ, k को नीचे कर रही हूँ, तो t हाफ = 2.303 अपॉन में k log a, और a माइनस एक्स कितना आ गया है a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, a और a कट चुका है। log 2 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 3.3010। ठीक है, तो ये हो गया हमारा k, और log 2 आ गया ना यहाँ पे log 2, तो log 2 की वैल्यू हमने रखी वो होती है 0.3010, तो t हाफ जो आया हमारे पास ये आ गया 0.693 अपॉन k। अगर इस बात से आपको पता चल रहा है तो क्या पता चल रहा है कि टी हाफ जो है इंडिपेंडेंट है किसी भी कंसंट्रेशन का, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई है डायरेक्ट 0.693 अपॉन में के आ गई है। इसका मतलब वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ही चीज़ है जो है के पे डिपेंड कर रहा है, जो कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, या आप कह सकते हो उसको वो आपका रिएक्शन रेट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ भी बोलो आप उसको, सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ किससे फ़र्क पड़ेगा, के की वैल्यू से फ़र्क पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन के साथ टाइम का टी हाफ का कोई वो नहीं आएगा रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये हो गया हमारा, ये आपने ध्यान रखनी है। कई बार पूछा जाता है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप सिर्फ उसको रेट कांस्टेंट पे कहोगे, इंडिपेंडेंट होती है वो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो अगर आप यूनिट की बात करोगे तो यूनिट तो वही है, सेम है। के की आपको यूनिट पता है कितनी होती है, के की यूनिट
के की यूनिट होती है टाइम इनवर्स। अब आपको शायद बात समझ में आ जाए, के को इधर रखोगे, टाइम को इधर रखोगे, तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स, अगर एसआई की बात कर रहे हैं तो। नहीं तो मिनट दे रखा है तो मिनट इनवर्स, आर इनवर्स। और इसी तरीके से आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया भी था एक बार शुरुआत में, जब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट करवाई थी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आई थी, टाइम इनवर्स। तो यहाँ से वो पता चल रही है। ये आपका पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया है। कल हम हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल और जो आपका पहला था कि वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा सारा। आपको शाम को आपने अपना होमवर्क भेज देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।